हिंद, जय भारत। मैं रुपेश मकवाना फ्रॉम RM रनर्स। मैं अहमदाबाद गुजरात का रहने वाला हूँ। हमने एक अभियान उठाया है, एक मुहिम उठाई है जिसका नाम है युवा बचाओ देश बचाओ। दोस्तों, आज हमारे भारत देश को हमारे युवाओं की बहुत ज़रूरत है, क्योंकि हमारे भारत देश को हमको बचाना पड़ेगा दोस्त, और वो काम हम युवा ही कर सकते हैं। तो इसीलिए हमने नाम दिया है युवा बचाओ देश बचाओ। हम इस अभियान की शुरुआत करते हैं, यानी कि मैं आपको बताता हूँ इस अभियान की शुरुआत किस तरह हुई। तो इस अभियान की शुरुआत करने से पहले हम आज के युवाओं से मिले। हमने देखा कि आज अपना भारत देश विश्व का सबसे शक्तिशाली देश है, लेकिन हमारा भारत देश पीछे क्यों है? क्योंकि दोस्त, पूरे वर्ल्ड में भारत में 19% युवा है, और दूसरा नंबर अमेरिका का आता है, 14% युवा अमेरिका के साथ है। हमारा युवा अमेरिका से ज़्यादा है हमारे भारत देश के पास, तो भी हमारा भारत देश आज पीछे क्यों है? तो दोस्त, उसी विचार से हमने इस मिशन की शुरुआत की है। फिर हम 10,000 से ज़्यादा युवाओं से मिले, उनसे बात किया। हम इस अभियान के दौरान हम कॉलेज या स्कूलों के बाहर 1-1, 2-2 घंटे बैठे रहते थे, और जो भी युवा बाहर आता था उनको देखते थे, उनका फेस रीडिंग करते थे, उनकी समस्या क्या है वो हम उनसे बात करके हम देखते थे। हमने देखा कि रोज़ जो भी युवा कॉलेज या स्कूल से बाहर आते हैं उसमें से 5 से 6 लड़कियां ऐसी होती थी कि वो लोग रोते ही बाहर निकलती थी, या तो कुछ ना कुछ लड़ते झगड़ते बाहर निकलते थे। और ज़्यादातर लड़के देखे तो वहाँ आज आस-पास में जो भी गल्ले, पान के गल्ले, वो जो भी दुकान है उसके ऊपर सिगारेट, मसाला या वगैरह बेचन करते थे। तो फिर जाके हमको पता चला कि भाई आज की युवाओं तो बहुत सारी मुसीबत में है, तो उनको बचाना पड़ेगा। फिर उनसे बात करके 10,000 युवाओं से ज़्यादा युवाओं को मिलके उनसे बात करके हमने उन आज के युवाओं के अंदर छुपे हुए राक्षस को बाहर निकाला कि भाई ये जो राक्षस है आज को युवाओं को ख़त्म कर रहे हैं, उनको हमको ये राक्षस को ख़त्म करना पड़ेगा। जो राक्षस को ख़त्म करेंगे तो युवा बच जाएंगे। तो दोस्त, पहला राक्षस है नशा। आज के युवाओं को नशा खा रहा है दोस्तों। युवाओं को सिगरेट, दारू वगैरह और नए नए गांजा वगैरह, इतने सारे राक्षस आज यानी नशे में आज के युवा डूबे हैं कि बात छोड़ दो दोस्त। उसमें युवा अपना शरीर तो बर्बाद कर ही रहा है, अपना समय बर्बाद कर रहा है, अपनी फैमिली से दूरियां बनाता जा रहा है। इसीलिए युवा गलत मार्ग पे जा रहा है और युवा ख़त्म होता जा रहा है। दूसरा राक्षस, मोबाइल का ज़्यादा उपयोग या मोबाइल का गलत इस्तेमाल। दोस्त, मोबाइल के बहुत सारे सही इस्तेमाल है जिससे हम हमारा करियर बना सकते हैं, हमारे भारत देश के लिए हम कुछ कर सकते हैं, लेकिन युवा आज गलत इस्तेमाल कर रहे हैं। आप सबसे ज़्यादा देखें तो मोबाइल में प्रॉन वीडियो, विभक्त वस्तु बहुत ज़्यादा आ रही है दोस्त। और सोशल मीडिया बहुत अच्छी चीज़ है, लेकिन युवा उसका गलत इस्तेमाल करता है, उसमें सबसे ज़्यादा समय यूज़ करता है उसका। दूसरा के मोबाइल के अंदर गेम खेलने, पबजी के, फ्री फायर के वगैरह बहुत सारी गेम हैं जिसमें युवा अपना समय तो बर्बाद कर ही रहा है, अपनी आंखें भी खलास कर रहा है दोस्त। वो चीज़ अपने लिए नहीं है, अपने पास समय नहीं है ऐसा कि हम टाइम पास करें दोस्त, और इससे युवाओं को बाहर निकालना बहुत ज़रूरी है। तीसरा राक्षस, डिप्रेशन, तनाव। आज आप देखते हैं 70 से 80% युवा तनाव में है दोस्त। वो युवा जो शक्तिशाली युवा है वो अंदर से खोखला होता जा रहा है, क्योंकि उसकी समस्या बाहर बता नहीं रहा, और उसकी समस्या भी ऐसी होती है, गलत मार्ग पे चलते हैं तो ऐसी समस्या आने ही वाली है। आप दोस्त सही मार्ग पे चलो तो आप निडर बन जाओगे, और आपको किसी से बात छुपाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आप खोल के बोलेंगे कि यस मैं ये काम करता हूँ दोस्त, तो आपको कुछ गलत करना नहीं है, और हमको युवाओं को बचाना है दोस्त। क्योंकि डिप्रेशन में अपना युवा चाहता जा रहा है, चला जा रहा है, और उसका कारण है कि अपने युवाओं को अपने खुद पे आत्मविश्वास नहीं है, इसीलिए वो युवा पीछे जा रहा है। चौथा राक्षस, छोटी सी उम्र में प्रेम संबंध। दोस्त, आप देखो कि आज टीवी के मीडिया, सोशल मीडिया वगैरह ने हमारे युवाओं के ऊपर इतनी गलत इफ़ेक्ट
इतनी गलत इफेक्ट छोड़ दी है कि आज 5वीं 6ठी क्लासों में पढ़ते हुए लड़के ये लव अफेयर में घूमते हैं। जिसको लव किया, प्रेम किया, वो पता भी नहीं है और उसमें आज अपना जीवन बर्बाद कर रहे हैं। आप इसका सबसे ज़्यादा आपको जो एग्जाम्पल देना है, तो आप जितने भी अभी बलात्कार हो रहे हैं, आप बलात्कार की जो भी युवा यानी बलात्कार के जितने भी आरोपी है, आप उनके पर स्टडी करो। ज़्यादातर युवा है दोस्तों, वो भी युवा है, तो हमको उससे भी बचाना पड़ेगा। भगवान ने एक उम्र दी है, हर प्रेम की उम्र दी है, पढ़ने की उम्र दी है, देश के लिए कुछ करने की उम्र दी है, अपने माँ बाप के लिए जीने की उम्र दी है, कमाने के लिए उम्र दी है। तो उसका आप समझे दोस्त, गलत मार्ग में प्लीज़ मत जाइए। तो दोस्तों, इन 4 चीज़ों में अपना युवा मरता जा रहा है। हम सबको उस युवाओं को बचाना पड़ेगा। इस युवाओं को बचाने के लिए, इस 4 राक्षसों से लड़ने के लिए हमने 3 हथियार बाहर निकाले हैं। पहला हथियार है योगा मेडिटेशन। दोस्त, ये बहुत ही ताकतवर हथियार है हमारे पास, इसको मत घुमाइए। योगा मेडिटेशन, अपने जितने भी महापुरुष हो गए वो कंपलसरी योगा मेडिटेशन करते थे। ये हथियार हमने जो भी महापुरुष है उनकी बायोग्राफी पढ़ के हमने इस हथियार को निकाला है दोस्त। इस हथियार को हमने इसी तरह बनाया है, इसीलिए उनकी धार निकाली है कि हम इस राक्षस को सामने लड़ सकें। तो ये जो हथियार है हर युवाओं के साथ हमको पहुंचाना है। हर युवा योगा मेडिटेशन करेगा तो उसका माइंड एकदम कंट्रोल में रहेगा, उसके विचारों पे कंट्रोल कर सकेगा और उनकी इंद्रियों पे काबू रख सकेगा और उनका खुद का आत्मविश्वास बढ़ा पाएगा। उनका आत्मविश्वास बढ़ा पाएगा, उसके सोच पे कंट्रोल होगी, तो आज का युवा जरूर बचेगा दोस्त। तो इसलिए इस हथियार को हर युवाओं के साथ पहुंचाना है। दूसरा हथियार स्पोर्ट्स। जो भी बंदा, जो भी युवा स्पोर्ट्स के साथ जुड़ा होता है वो कभी डिप्रेशन में नहीं आता। और चलो डिप्रेशन में आता है तो उसको उस डिप्रेशन यानी वो समस्या है, उस समस्या के सामने किस तरह से बाहर निकलना है उसको पता होता है। क्योंकि स्पोर्ट्स का एक सबसे बड़ा फ़ायदा है कि आपका डिसीजन पावर बहुत स्ट्रांग हो जाता है दोस्त। कोई भी स्पोर्ट्स होता है उसमें डिसीजन बहुत सेकंडों के भाग में लेना पड़ता है, तो जो डिसीजन पावर है वो बहुत स्ट्रांग हो जाता है। और सबसे बड़ा बेनिफिट कि अपना बॉडी स्वस्थ रहता है, और बॉडी स्वस्थ होता है तो कोई भी चुनौती के सामने हम लड़ सकते हैं और पॉजिटिविटी बढ़ती है। तो स्पोर्ट्स के साथ जुड़ने से तो हर इंसान को स्पोर्ट्स के साथ जुड़ना चाहिए। तो आप ये हथियार हर युवाओं के साथ पहुंचाएं। तीसरा, पुस्तक यानी बुक रीडिंग। दोस्त, कोई भी भाई, कोई भी दोस्त धोखा दे सकता है, लेकिन बुक एक ऐसा दोस्त है जो कभी धोखा नहीं देता, क्योंकि वो अनुभव से लिखा जाता है। और आपको भी पता है कि अनुभव से बड़ा शिक्षक, अनुभव से बड़ा गुरु आज तक कोई नहीं है। तो हमको ये बुक को हर इंसान के साथ पहुंचाना है। आपको पढ़ना क्या है कि जो आपका स्टडी है वो नहीं पढ़ना दोस्त, लेकिन हमारे जो भी महापुरुष हो गए उनकी बायोग्राफी पढ़नी है, अपना इतिहास पढ़ना है, क्योंकि अपना इतिहास बचेगा तो ही देश बचेगा दोस्त। और अपने देश को ख़त्म करने के लिए अंग्रेज़ों ने या जो भी राक्षस है वो सब ने अपने इतिहास दबाए हैं। बाकी जो हमारा इतिहास आज के युवाओं तक पहुँचे तो मैं वादा करता हूँ कि हमारा दोस्त कभी पीछे नहीं पड़ेगा, हमारा देश कभी पीछे नहीं पड़ेगा, हमारा देश आगे ही बढ़ता जाएगा। और युवा बचेगा तो ही देश बचेगा, याद रखना दोस्त। तो ये हुई पूरी मिशन की जानकारी दोस्त। ये हमारा मिशन है। ये 4 राक्षसों को हमारा चैलेंज है कि हराना है, और ये 4 राक्षस हारेंगे तो मैं वादा करता हूँ कि युवा अपना 100% बचेगा, और युवा बचेगा तो देश बचेगा ही। तो दोस्त, ये अभियान में आप भी जुड़ सकते हैं। हमारा एक संकल्प है कि 2024 के पहले 5 लाख युवा इस मिशन में जोड़ने हैं, और 2030 का टारगेट हमारा है 50 लाख युवाओं का दोस्त, कि 50 लाख युवा इस अभियान में जुड़ेंगे। तो मैं वादा करता हूं, आप मेरे पे विश्वास रखना कि हम सब साथ मिलके अपने देश को बचाएंगे, और हमारा जो भारत देश है सोने की चिड़िया वो वापस हम बना देंगे और विश्व सत्ता पे लाएंगे। तो दोस्त, आज सबका मेरे को साथ और सहकार चाहिए। इस अभियान के रिलेटेड आपको कोई भी इंक्वायरी है तो मेरा नंबर लीजिए 9723246189। और इस अभियान के दौरान हम युवाओं को जो भी नशा करते हैं
उनको हम बचाते हैं, यानी नशा से छुड़ाते हैं। जो भी नशा करते हैं उसको हम स्पोर्ट्स के साथ जोड़ के हम उनको बचाते हैं। जो डिप्रेशन में, तनाव में है, उनको हम मेडिटेशन और स्पोर्ट्स दोनों के साथ रह के बचाते हैं। जो गलत जो नेगेटिव थॉट जिसके है, जो गलत सोच रखता है, उसको हम बुक का हथियार पकड़ा के हम उसको बचाते हैं। और उसके साथ साथ हम जो नीडफुली बच्चे हैं उनको हम स्पोर्ट्स की फ्री प्रशिक्षण तालीम देते हैं। और हमारा संकल्प है कि भारत के हर एक गांव में एक ग्राउंड होना चाहिए, एक लाइब्रेरी होनी चाहिए और एक मेडिटेशन सेंटर होना चाहिए। ये हमारा संकल्प है और 2024 तक हम बना देंगे। हम अहमदाबाद के अंदर तो हम ये कार्य करते हैं, नरोड़ा के अंदर, और दूसरा हमारा राजस्थान में भीलवाड़ा कोटड़ी के अंदर भी ये संकल्प चल रहा है। वहाँ भी हमारे 50 यूथ है। तो धीरे धीरे हम ये यूथ को बढ़ा रहे हैं, इस मिशन में जोड़ रहे हैं। हमको आपकी बहुत ज़रूरत है क्योंकि हम भारत के युवा हैं, भारत माँ की संतान हैं। और मैं रूपेश मकवाना दोस्त, मैंने पूरा अपना जीवन इस अभियान के अंदर समर्पित किया है क्योंकि भारत माँ के जो संतान हैं, जो अपने महापुरुष हो गए, स्वामी विवेकानंद, महाराणा प्रताप, चंद्रशेखर आज़ाद, वीर चंद्रशेखर आज़ाद, सुखदेव, राजगुरु भगत सिंह, सरदार वल्लभ भाई पटेल, वीर सावरकर साहब, जो हमारे देश के युवा हो गए, देश के वीर हो गए, देश के लिए शहीद हो गए, देश के महापुरुष हो गए, उन लोगों ने जो बलिदान दिया है, तो हमारा संकल्प है कि हमको भी अपने देश के लिए कुछ ना कुछ करना पड़ेगा, कुछ ना कुछ बलिदान देना पड़ेगा। तो मैंने तो मेरा बलिदान दिया है दोस्त, बलिदान नहीं दिया लेकिन मैंने मेरा फ़र्ज़ अदा किया है, मेरी भारत माँ का ऋण अदा किया है। तो आप भी दोस्त हमारे साथ जुड़िए अपने मिशन, इस मिशन में। आपको परिवार या आपको कोई बहुत बड़ा बलिदान देने की ज़रूरत नहीं है, आपको खाली हमारा साथ देना है। हम सब साथ मिलके इस भारत देश को बचाएंगे और इस अभियान को, इस मुहिम को आगे ले जाएंगे। युवा बचाओ, देश बचाओ, देश को बचाना बहुत ज़रूरत है। और मैं फिर एक बार कहता हूँ कि अपनी भारत माँ को, अपने युवाओं की बहुत ज़रूरत है। तो हम सब एक होते हैं, अपने भारत माँ को बचाते हैं। जय हिंद, वंदे मातरम।